हर सुबह उस ऑफिस में वही आवाज़ें सुनाई देती थी। कॉफ़ी मशीन की आवाज़, कीबोर्ड की क्लिक और लोगों की हल्की बातचीत। ऊपर से सब सामान्य लगता था, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। एक जूनियर कर्मचारी रोज़ थोड़ा चुप होता जा रहा था। एक सीनियर हर मीटिंग में चिढ़कर बोलता था। टीम लीड अपनी मुस्कान खो चुका था। किसी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे कि माहौल भारी हो चुका है। लोग काम से नहीं, एक दूसरे से थक रहे थे। फिर एक दिन एचआर ने कहा, हम किसी नए टूल की ज़रूरत में नहीं है, हमें अपने व्यवहार को समझने की ज़रूरत है। यही वह जगह थी जहाँ से बदलाव की शुरुआत हुई। और इसी मोड़ पर बिहेवियर ओपीएस की असली कहानी शुरू होती है। बिहेवियर ओपीएस मैनुअल किसी आम मैनेजमेंट बुक की तरह नहीं है। यह व्यवहार को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखती है। जैसे एक कंप्यूटर सही सिस्टम पर चलता है, वैसे ही एक टीम सही व्यवहारिक सिस्टम पर चलती है। किताब कहती है, समस्या काम में नहीं होती, समस्या उस तरीके में होती है जिस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। और इस सिस्टम को ठीक करने का तरीका है 3 कदम: ऑब्जर्व, प्रोसेस एंड शिफ्ट, जिसे मिलाकर कहा गया है ओपीएस। भाग 1, वाई बिहेवियर मैटर्स। हर टीम को टूल्स और तकनीक चाहिए, लेकिन बिहेवियर ओपीएस मैनुअल कहती है कि यह सब तभी काम करता है जब व्यवहार की नींव मजबूत हो। एक टीम काम से नहीं टूटती, टीम टूटती है उन छोटी आदतों से जो दिन भर का असर करती है। जैसे किसी को बार बार टोक देना, किसी का विचार नज़रअंदाज कर देना, किसी की बात को हल्का समझ लेना, किसी की चिंता को बिना सुने सपाट जवाब दे देना। इन सब से माहौल धीरे धीरे बिगड़ता है। बिहेवियर ओपीएस मैनुअल का दावा है कि अगर टीम व्यवहार समझ ले तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। भाग 2, द ओपीएस सिस्टम, ऑब्जर्व, प्रोसेस एंड शिफ्ट। ये 3 शब्द इस पूरी किताब का आधार हैं। अब इन्हें पूरा समझते हैं। 1, ऑब्जर्व, पहले देखो, बिना कुछ कहे हुए को सुनो। टीम ने तय किया कि वे कुछ दिनों तक केवल देखेंगे। कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी को दोष नहीं, सिर्फ देखना। और जो सामने आया वह बिल्कुल साफ था। कुछ लोग बात बीच में काट देते थे, कुछ मीटिंग में बोलते नहीं थे लेकिन बाद में शिकायत करते थे, कुछ सुबह चिड़चिड़े आते थे और वही मूड बाकी सब तक फैल जाता था। ऑब्जर्व का मतलब है आवाज़ के पीछे की कहानी सुनो, चुप्पी के पीछे की पीड़ा देखो, तेज आवाज़ के पीछे का डर पहचानो और मुस्कान के पीछे की थकान समझो। किताब कहती है, पहली गलती गलत व्यवहार नहीं होता, पहली गलती होता है उसे देख न पाना। जब टीम ने सच में देखना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि असली समस्या क्या है। 2, प्रोसेस। अब कारण पकड़ो और गहराई तक जाओ। ऑब्जर्व के बाद आता है प्रोसेस, यानी वजह खोजो। कौन किस समय तनावग्रस्त होता है, कौन किस बात पर रुक जाता है, कौन किस शब्द से आहत होता है, कौन किस आदत से बचता है। टीम ने पाया कि तनाव का कारण अक्सर 2 चीज़ें होती हैं। पहली अनिश्चितता और दूसरी अनदेखी। उदाहरण के लिए, वह सीनियर जो हर मीटिंग में चिढ़ जाता था, असल में खुद को सुना हुआ महसूस नहीं करता था। उसकी चिड़चिड़ाहट एक ढाल थी। वह जूनियर जो हमेशा चुप रहता था, कमज़ोर नहीं था। उसके अंदर बोलने की इच्छा थी, लेकिन डर था कि उसका विचार किसी को पसंद ना आए। प्रोसेस ने पूरे माहौल के छिपे कारण सामने रख दिए। जब वजह सामने आती है तो तनाव आधा खत्म हो जाता है। 3, शिफ्ट। छोटे कदम जो पूरी दिशा बदल देते हैं। अब आता है शिफ्ट। यही वह कदम है जो टीम को बदलता है। शिफ्ट कोई बड़ा बदलाव नहीं है। शिफ्ट
छोटी चालें बदलने का नाम है। टीम ने कुछ ऐसे बदलाव किए। पहला, मीटिंग की शुरुआत। अब हर मीटिंग में 3 बातें साफ होती थी। आज का उद्देश्य क्या है, किसकी क्या जिम्मेदारी है और किसका क्या लक्ष्य है। भ्रम कम हुआ और निर्णय तेज हुए। दूसरा बदलाव, फीडबैक उसी दिन। अब फीडबैक जमा नहीं होता था। जो बात उसी दिन कहनी है उसी दिन कही जाती थी। तीसरा बदलाव, एक छोटी आदत। हर व्यक्ति ने हर हफ्ते एक छोटी आदत चुनी। किसी ने ज़्यादा सुनने की आदत अपनाई, किसी ने बीच में न बोलने का अभ्यास किया, किसी ने विवाद के समय 10 सेकंड रुकने का नियम अपनाया, किसी ने सुबह आने से पहले पूरे दिन की प्राथमिकताएं तय करना शुरू किया। इन छोटे बदलावों ने पूरी टीम का व्यवहार बदल दिया। किताब कहती है, बदलाव छलांग से नहीं आता, बदलाव चाल बदलने से आता है। भाग 3, बिल्डिंग अ हेल्थी टीम कल्चर। बिहेवियर ओपीएस कहता है कि स्वस्थ टीम कल्चर कोई सजावट नहीं है, यह नींव है। किताब बताती है कि स्वस्थ संस्कृति इन 3 चीज़ों पर टिकती है। पहला, सुरक्षित माहौल जहां लोग बिना डर के बोल सके। दूसरा, स्पष्टता जहां भूमिकाओं, लक्ष्य और उम्मीदें साफ हो। तीसरा, प्रतिक्रिया का सही समय जहां फीडबैक रोका न जाए और आक्रामक भी न हो। जब यह तीनों चीज़ें मौजूद होती है तो टीम तेज चलती है और रिश्तों में तनाव कम होता है। भाग 4, एवरीडे टूल्स एंड टेक्निक्स। किताब कुछ सरल टूल्स देती है जो रोज़मर्रा में लागू किए जा सकते हैं। माइक्रो चेक इन्स, हर सुबह सिर्फ 2 मिनट एक छोटा प्रश्न, आज सब ठीक है, कोई परेशानी, कुछ साफ करना है। ये 2 मिनट बाकी दिन बचा लेते हैं। टोन अवेयरनेस, लोग शब्द नहीं स्वर पर प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए बात वही लेकिन स्वर थोड़ा मुलायम। एक्सपेक्टेशन कार्ड्स, सप्ताह की शुरुआत में हर सदस्य लिखता है, मैं किस पर काम करूँगा, किस चीज़ की मुझसे उम्मीद है और टीम मुझसे क्या चाहती है। यह कार्ड भ्रम खत्म कर देता है। भाग 5, द ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। अब कहानी वही लौटती है जहाँ से शुरू हुई थी। वही ऑफिस, वही लोग, वही डेस्क, वही मीटिंग रूम, लेकिन माहौल बदल चुका था। जूनियर अब चुप नहीं रहता था, सीनियर मीटिंग में पहले सुनता था, टीम लीड फिर से मुस्कुरा रहा था। लोग एक दूसरे से ही ताकत लेते थे और काम तेज चल रहा था। टीम वही थी, काम वही था, बस ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया था और बदलाव का रास्ता था ओपीएस। बिहेवियर ओपीएस मैनुअल हमें बताता है कि हर टीम एक सिस्टम है और हर सिस्टम व्यवहार पर चलता है। यह किताब तकनीक नहीं सिखाती, यह इंसानियत सिखाती है। यह बताती है कि आदतें छोटी होती है लेकिन असर बड़ा होता है। अगर टीम ऑब्जर्व करती है, प्रोसेस समझती है और शिफ्ट करती है तो माहौल बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं और काम की गति बदल जाती है। बिहेवियर ओपीएस मैनुअल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह टीमों के लिए एक मरम्मत किट है और अगर आप इसे लागू कर लें तो आपकी टीम भी अराजकता से स्पष्टता की तरफ जा सकती है। धन्यवाद।